ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था भारतीय संविधान की अनुसूचियां, और इससे पहले हमने पढ़ाया था भारतीय संविधान की विशेषताएं। लेकिन आज हम आपको एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत। हमने जब भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ा था तो हमने उसमें जाना था कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं उसमें कुछ स्रोत जो हैं आंतरिक हैं और कुछ स्रोत कौन से बाह्य हैं। ठीक, अब हमें ये जानना है कि कौन से स्रोत आंतरिक हैं और कौन से बाह्य हैं। ठीक है, और जो बाह्य स्रोत हैं वो कौन कौन से देशों से लिए गए। तो सबसे पहले आइए हम करते हैं कि मतलब जो बाहर के स्रोत हैं, मतलब जो विदेशों से लिए गए, विदेशों के संविधान से लिए गए, उनकी एक कोडिंग कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए उसकी कोडिंग करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय संविधान के स्रोत की कौन सा प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया गया। तो सबसे पहले आइए लिख लेते हैं मतलब कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां से हमने कुछ आंतरिक कुछ बाहर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, कि हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे ब्रिटेन, कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। ब्रिटेन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, सोवियत संघ से आज हम रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फ्रांस और फ्रांस। ठीक है, तो इसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 ये हमारा आंतरिक स्रोत है, और बाकी जो यहाँ पे बचे हैं ये हमारे संविधान के बाहरी स्रोत हैं। मतलब यहाँ से ब्रिटेन के संविधान से जो हमने लिया है, कनाडा के संविधान से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिया है, आयरलैंड के लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, सोवियत संघ से लिया है, जर्मनी से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है, फ्रांस से लिया है। कुल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस आपको 10 याद रखना है। उम्मीद है यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि स्टार्ट के जो 5 हैं उन्हें हम इस क्लास में कवर कर लेते हैं, और बाकी जो है वो अगले क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ फ्रांस, फ्रांस और यहाँ आयरलैंड। ठीक है, तो हम जो अभी आपको पढ़ाएंगे वो केवल इतने पढ़ाएंगे 5। इस क्लास में ये 5 पर डिस्कशन करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप समझ जाएं, समझने के बाद आपको याद हो जाए। ठीक है, तो वो पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ तो आप सकते हैं, आपके पास किताब है, लेकिन यहाँ क्या है आपको समझना है। यदि आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो उम्मीद है हम उम्मीद ऐसी करते हैं कि आपको समझ में आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा। ठीक है, और साथ में याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन से प्रावधान लिए गए हैं, या फ्रांस के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में। ठीक है, तो
तो सबसे पहले देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो है हमारा आंतरिक स्रोत है। आंतरिक स्रोत इस वजह से क्योंकि जब पहले हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हम कौन थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों ने हम पे जो शासन करते थे उनके लिए छोटा मतलब संविधान बना लिया था, ऐसे एक संविधान का रूप दे दिया था उन्हें भारत शासन अधिनियम 1935। जैसे आज हमने संविधान को संविधान कहते हैं, वो उससे कहते थे भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा वो हम पे शासन किया करते हैं। तो कहते हैं संविधान क्या है, संविधान कि नियमों शासन का संग्रह, मतलब नियमों कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो। तो हमारे संविधान में सबसे ज्यादा हमारे पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो कम से कम 200 अनुच्छेद जो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लागू कर दिए गए, ठीक है। और बाकी जो हमें जरूरत थी तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बाहर के स्रोतों से मतलब उन प्रावधानों को हमारे संविधान में जोड़ दिया, ठीक है। तो देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन से पॉइंट है, और उम्मीद है आपको साथ साथ याद होती जाएंगी, ठीक है। तो न्यायपालिका का प्रावधान, न्यायपालिका, ठीक है। जो भारत में त्रिस्तरीय न्यायपालिका है वो कहाँ की देंगे, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब और CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो न्यायपालिका का प्रावधान, इसका न्यायपालिका का प्रावधान, CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, और संघ लोक सेवा आयोग जिसे UPSC कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो ये पद जो हैं वो हमने कहाँ से लिए प्रावधान, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। याद करेंगे न्यायपालिका, कैग, CAG मतलब संघ लोक सेवा आयोग, तो याद करेंगे न्यायपालिका, CAG और संघ लोक सेवा आयोग हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक है। साथ साथ में नोट भी करते जाए, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से प्रावधान अपने भारत के संविधान में जोड़े हैं। तो सबसे पहले क्या, विधि का शासन, क्या विधि का शासन, की शासन कैसे होगा, विधि मतलब कानून के हिसाब से शासन होगा, ठीक है। नंबर 2 संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, की द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदन शासन प्रणाली ऐसे कर सकते हैं, द्विसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ये प्रावधान उठा के अपने संविधान में जोड़े। क्या, विधि का शासन, की शासन कैसे होगा, विधि के अनुसार शासन होगा, मतलब शासन कैसे होगा, विधि के अनुसार, ठीक है। मतलब कानून का राज्य होगा, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं होगा, बल्कि राज्य किसका होगा, कानून का, मतलब शासन जो चलेगा वो विधि के अनुसार चलेगा, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली का मतलब हुआ कि एक संसद होगी, उसके कुछ स्तंभ होंगे, जैसे राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद, मतलब एक संसद होगी, ठीक है। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, की चाहे केंद्र हो या राज्य हो, वहाँ शासन व्यवस्था कैसी होगी, द्विसदनात्मक होगी, जैसे केंद्र में संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसे ही विधान परिषद में, ठीक है, विधानमंडल और विधानसभा और राज्यपाल, ठीक है। तो द्विसदनात्मक शासन प्रणाली होगी। यदि कोई कानून यदि हमें बनाना है और अपने संविधान में जोड़ना है, या अपने संविधान से कोई कानून हटाना है, या कोई
देश के हित के लिए कोई अच्छी योजना लाना है तो सबसे पहले संसद, ठीक है, तो संसद द्विसदनात्मक प्रणाली होगी। संसद में कौन सी प्रणाली होगी? द्विसदनात्मक। एकल नागरिकता, जो व्यक्ति की नागरिकता होगी वो कैसी होगी? एकल होगी। कैसे? एकल। राज्य और केंद्र की नागरिकता अलग अलग ना हो के पूरे देश की नागरिकता एक होगी, ठीक है, तो उसे कहते हैं एकल नागरिकता। मतलब अमेरिका के संविधान में ऐसा है कि वहाँ व्यक्ति की दोहरी नागरिकता का प्रावधान है कि राज्य की नागरिकता कुछ और होगी और केंद्रीय नागरिकता कुछ और होगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एकल नागरिकता। नागरिकता कैसी होगी? एकल होगी। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मतलब जहाँ संसद होगी वहाँ प्रणाली कौन सी बनाई जाएगी? मंत्रिमंडल। जैसे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए कौन होगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के लिए सलाह देने के लिए कुछ मंत्री रखे जाएंगे, जैसे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, आदि मंत्री, सबके सबको क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल प्रणाली के मंत्री। संसदीय विशेषाधिकार, कुछ विशेष अधिकार किसके पास होंगे? संसद के पास। कि संसद के पास कुछ अधिकार होंगे विशेष, वो अपने पास सुरक्षित रखेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है कि विधि का शासन, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, प्रणाली कौन सी होगी? संसदीय। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली होगी, ठीक है, एकल नागरिकता होगी, मंत्रिमंडलीय प्रणाली होगी और संसदीय विशेषाधिकार होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है कि हमने कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीजें ली हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि संघात्मक शासन प्रणाली। शासनीय प्रणाली कैसी होगी? संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। और नंबर 3 मतलब संघात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का विभाजन और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। और नंबर 4 अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब अवशिष्ट मतलब कुछ शक्तियां किसके पास रखी जाएंगी? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र के पास, ठीक है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया कि संघात्मक शासन प्रणाली, जो शासन की प्रणाली होगी वो कैसी होगी? संघात्मक होगी। संघात्मक का मतलब होगा कि जो देश होगा वो एक संघ होगा। संघ का मतलब होता है यूनियन, की एक बार यदि आप यूनियन में शामिल हो गए तो यहाँ से हट नहीं सकते। कि शासन व्यवस्था कैसी होगी? संघात्मक होगा, मतलब केंद्र और राज्य के संबंध होंगे, ठीक है। अब शक्तियों का विभाजन, की शक्तियां आपस में कैसी होंगी? केंद्र की शक्तियां कुछ और होंगी, मतलब कुछ शक्तियां केंद्र के पास होंगी और कुछ शक्तियां राज्य के पास होंगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वो सूची में हमने पढ़ाया था, मतलब कि 7वीं अनुसूची में दिया गया कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मतलब 3 सूचियां बनाई गई हैं। तो संघ सूची मतलब संघ की सूची में केंद्र सरकार कानून बनाया गया, इसमें कुछ विषय रख दिए गए हैं, जैसे रक्षा है, विदेशी मामले हैं। केंद्र की सूची, राज्य की सूची में कुछ विषय है, जैसे पुलिस है, ठीक है, जो पुलिस अपने अपने राज्य के अलग पुलिस होती है। तो मतलब शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है कि कौन सी शक्तियों मतलब कौन सी शक्तियां केंद्र के पास होंगी और कौन सी शक्तियां राज्य के पास होंगी, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उसे कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, मतलब कुछ शक्तियां जो होंगी वो किसके पास रखी जाएंगी? केंद्र सरकार के पास में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में। कनाडा संविधान से हमने क्या लिया है? संघात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का विभाजन, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। ये प्रावधान हमने कनाडा के संविधान से अपने भारत के संविधान में जोड़े हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका,
राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हारी प्रस्तावना है, प्रस्तावना ऐसे उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रस्तावना का विचार की प्रस्तावना की एक लिखित संविधान की प्रस्तावना होगी, ये विचार हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, जो भारत में आज उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। नंबर 3, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, निर्वाचित राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा कि उसे अगर अपने पद से हटाना है तो कैसे पद से, महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। और नंबर 4, मूल अधिकार, जो संविधान हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार। और नंबर 5, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो एक बार देख लें, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, ठीक है। मतलब प्रस्तावना पर विचार हमने कहाँ से लिखी, प्रस्तावना होगी, एक लिखित संविधान की अपनी प्रस्तावना होती है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति निर्वाचित है तो उसे पद से कैसे हटाया जाता है, मतलब महाभियोग के द्वारा, ठीक है। मूल अधिकार की, जो आज हमारे मूल अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो हमारे मूल अधिकार है, प्रावधान हमने कहाँ से जोड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रावधान। और एक प्रावधान और है, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, क्या बोलते हैं इसे, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे, आप क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप कहाँ जा सकते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। तो न्यायिक समीक्षा, मतलब जो न्याय किया है उसकी समीक्षा करने का जो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ठीक है। तो प्रस्तावना पर विचार, उपराष्ट्रपति का पद, निर्वाचित राष्ट्रपति, महाभियोग, सही है, मूल अधिकार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का प्रावधान, और न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे मतलब फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। ठीक है, कि फ्रांस के संविधान से हमने अपने संविधान में कौन कौन से प्रावधान जोड़े हैं, ठीक है। तो विशेष तौर से केवल प्रस्तावना में, कहाँ प्रस्तावना में हमने 3 शब्द जोड़े हैं, क्या शब्द जोड़े हैं, 3 शब्द जोड़े हैं, मतलब फ्रांस के संविधान से हमने 3 शब्द जोड़े हैं, कहाँ से जोड़े हैं, 3 शब्द जोड़े हैं, ठीक है। मतलब फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ठीक है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना जो है हमने फ्रांस के संविधान से जोड़ी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। और बाकी जो हम कराएंगे वो कल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। थैंक यू।